सपा के एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान का विवादित बयान जो है सामने आया है। मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी को गलत बताया है शफीकुर रहमान ने। ईद उल अजहा पर मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी गलत है। सभी मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तभी मुल्क जो है वो बच पाएगा, ये कहना है शफीकुर रहमान का। मस्जिदों में नमाज नहीं अदा करने तक कोरोना को भगाना मुश्किल है। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने धमकी दी है, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पशुओं के बाजार पर लगने वाली पाबंदी पर भी नाराजगी जाहिर की है। बकरीद से पहले पाबंदी हटाने की मांग भी शफीकुर रहमान की तरफ से की गई है। और इस पूरे मामले पर शफीकुर रहमान और संगीत सोम का क्या कुछ कहना है, सुनवाते आपको। बकरीद एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो उस जानवरों की खरीदे फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम कैसे करेंगे? पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। और इसके अलावा बहरहाल इसमें इस मौके पर मैं एक मांग ये है कि चूँकि इसमें दोगाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाएं जहाँ पर चूँकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। और हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के ख़त्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। काटेंगे, अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। और सर उन्होंने ये कहा कि जब तक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में मुसलमान नहीं जाएगा, तब तक कोरोना को नहीं भगाया जा सकता। इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहाँ तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहाँ मस्जिद है, वहाँ क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें वो नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपके संज्ञान में इतना डालना चाहती हूँ कि वर्तमान परिस्थिति को सांसद जी जानते हैं और वो भी निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ये केवल एक खोखली राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं, जो मैं नहीं समझती कि इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कितना उचित है? उन्होंने इस तरह की सरकार से मांग की है कि कोरोना, उनकी नमाज पढ़ने से कोरोना भाग जाएगा, सारी जमाती जो भी है। इसका मेरे पास ये कोई जवाब नहीं है कि कोरोना इस तरह से भागेगा। आज अमेरिका और चीन जैसी महान हस्तियाँ लाचार बनी बैठी हैं, मजबूर बनी बैठी हैं। केवल भारत एक ऐसा है जो इससे लड़ने में अपनी क्षमता के लिए आगे ला रहा है। हमारे सहयोगी मोहम्मद सद्दाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सद्दाम, बकरीद का पर्व करीब है और ऐसे में इस तरह के बयानबाजी से तो कम से कम बचना चाहिए, लेकिन शफीकुर रहमान ने ये बयान देकर एक तरह से फिर से कह सकते हैं सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू कर दिया है। जी श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात की जाए डॉक्टर शफीकुर रहमान बस की, तो राजनीति में अच्छा लंबा अनुभव रखते हैं। वो कट्टरवादी सोच के नेता माने जाते हैं और बसपा से पूर्व में बसपा से विधायक रहे थे। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत कर ये संसद पहुंचे हैं। बात की जाए इनके बयान की, तो पूर्व में भी लगातार इस तरीके के विवादित बयान इनके सामने आते रहे हैं। अब इस बार जो इन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मस्जिदों को खोल दिया जाए और मस्जिदों के खोलने के बाद से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कोरोना देश से खत्म हो जाए। और हमें सद्दाम रोकना चाहेंगे यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अनिला जी,
शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया है सुना है मैम आपने? अनिला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। शफीकुर रहमान का कहना है कि मस्जिदों को खोल दिया जाए, जब तक मुसलमान मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे कोरोना भागेगा नहीं। साथ ही साथ जो मंडी लगती थी, क्योंकि बकरा ईद करीब है, तो जो जानवरों को लेकर मंडी लगती थी वो मंडी नहीं लग रही है, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। क्या कहेंगी मैम? अब इनकी बुद्धि पे मैं क्या बोलूं, इनके ऊपर टिप्पणी करना भी मैं कहूंगी कि मेरे लिए एक बहुत छोटी और अपमान की बात हो जाएगी। ये वही व्यक्ति है जब पार्लियामेंट में हमारा राष्ट्रगान होता है तो वहां से निकल जाते हैं। तो जो व्यक्ति इतनी बेतुक भरी बातें करता है उससे हम क्या आशा कर सकते हैं? वो ऐसी बेवकूफी की बातें करेंगे और इनकी बेवकूफी की बातों पे रिएक्ट करें या उसको कुछ तवज्जो दें, मुझे लगता है कि ये इस लायक हैं ही नहीं। लेकिन पर हाँ, ये आशा करती हूँ कि जो मूर्खता की बातें ये कर रहे हैं, इनकी पार्टी के जो हेड हैं उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, कुछ सफाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, पार्टी को तो सफाई देनी ही चाहिए, लेकिन देखने को मिला है कि नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं देंगे, क्योंकि वो एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं ना। वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इनके जो एमपी साहब ने शफीकुर रहमान फर्क ने जो कहा है उसको काटे कि नहीं ये गलत है, कोरोना का समय है, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो एडवाइजरीज जारी है उसका हमें पालन करना चाहिए। बोलकर ही नहीं, अखिलेश यादव हर चीज पे ट्वीट करते हैं, इस पे नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सपा अपना स्टैंड क्लियर करे कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने